1,000 करोड़ की डील वाले वीडियो के बाहर आने के बाद पश्चिम बंगाल की सियासत में एक नया भूचाल सा आ गया है। बंगाल में बाबरी के नए नवेले निर्माता हुमायूं कबीर ट्विटर से लेकर पूरे सोशल मीडिया पर ट्रेंडिंग में है। कोई दलाल कह रहा है तो कोई बीजेपी का एजेंट। ऐसा अचानक हुआ क्यों कि हुमायूं कबीर एक स्टिंग ऑपरेशन वीडियो रूपी जिन्न बाहर आया, जिसके बाद बंगाल सहित समूचे देश में एक पूरा बखेड़ा खड़ा हो गया। चर्चा होने लगी कि हुमायूं कबीर बीजेपी द्वारा प्रायोजित एक एजेंट हैं, जिन्हें पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी को कमजोर करने के लिए लाया गया है। तो कोई ये कह रहा है कि मुसलमानों के वोटों का ध्रुवीकरण करने के लिए लाया गया है और पश्चिम बंगाल की सियासत को सांप्रदायिक बनाया जा सके इसलिए भी लाया गया है। जब से उन्होंने बाबरी मस्जिद का ऐलान किया, वहां पर बहुत बड़ी भीड़ जुटी और तमाम सारे लोग ईंटा गारा लेकर पहुंचे और वहां पर मस्जिद के निर्माण के लिए आए। अब आप हुमायूं कबीर के उस वीडियो को सुनिए जिसमें वो इस डील की बात कर रहे हैं। शुभेंदु अधिकारी मुझे बताया जो आपको दिल्ली लेके जाओगे, दिल्ली को जो बंगाल का जो इलेक्शन का जो मोहन यादव जी मुझे बताया जो पीएमओ के साथ वो डायरेक्ट रिलेशन में है और हेमंत बिश्व शर्मा जी असम का चीफ मिनिस्टर भी उनको साथ है। वो पीएमओ जी मेरे को सब रिलेशन रखने के लिए डायरेक्ट करा, तो वो भी बोला नई दिल्ली में मध्य प्रदेश भवन में वो बुला लेंगे। हुमायूं कबीर के बने नए नए साथी असदुद्दीन ओवैसी की अगुवाई वाली एमआईएम ने अपना नाता तोड़ते हुए एक नोट जारी किया है, प्रेस नोट जारी किया है। हुमायूं कबीर के खुलासों ने बंगाल के मुसलमानों की असुरक्षा को उजागर किया है। एमआईएम ऐसे किसी भी बयान का समर्थन नहीं कर सकती जिससे मुसलमानों की गरिमा पर सवाल उठे। आज से एआईएमआईएम ने कबीर की पार्टी से अपना गठबंधन वापस ले लिया है। बंगाल के मुसलमान सबसे गरीब, उपेक्षित और शोषित समुदायों में से एक हैं। दशकों के धर्मनिरपेक्ष शासन के बावजूद उनके लिए कुछ नहीं किया गया है। किसी भी राज्य में चुनाव लड़ने के संबंध में एआईएमआईएम की नीति यही है कि हाशिए पर पड़े समुदायों को एक स्वतंत्र राजनीतिक आवाज मिले। हम बंगाल चुनाव स्वतंत्र रूप से लड़ेंगे और आगे किसी भी पार्टी के साथ गठबंधन नहीं करेंगे। इसी क्रम में कांग्रेस की तरफ से ओवैसी से डायरेक्ट फाइट लेने वाले कांग्रेसी नेता शायर राज्यसभा सांसद इमरान प्रताप गढ़ी ने ओवैसी और हुमायूं कबीर के गठबंधन और उनके साथ पर एक तंजिया शायराना ट्वीट करते हुए लिखा, सोचिए 1,000 करोड़ की डील और ये सिर्फ एक सूबे में चुनावी फायदा पहुंचाने की कीमत। जिनसे कई कई राज्यों में चुनावी फायदा लेना है उनको क्या क्या सुविधाएं दी जाती होंगी। अब गठबंधन तोड़ लेने से दामन पर लगे दाग नहीं छूटेंगे। सब कुछ जानते हुए भी गठबंधन करने का जवाब भी कम्युनिटी को देना पड़ेगा। न समझोगे तो मिट जाओगे हिंदुस्तान वालों, तुम्हारी दास्तां तक भी न होगी दास्तानों में। हुमायूं कबीर की पुरानी पार्टी पश्चिम बंगाल में सत्ता पे आसीन तृणमूल कांग्रेस और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अपना बयान जारी किया है। जहां कांग्रेस ने, एमआईएम ने अपना बयान जारी किया, तो फिर पश्चिम बंगाल की सत्ता पर आसीन पार्टी तृणमूल कांग्रेस ने अपना प्रेस नोट जारी किया जिसमें लिखा कि हुमायूं कबीर पूरी तरह बेनकाब हो गए हैं। एक सनसनीखेज स्टिंग ऑपरेशन में उन्होंने खुलेआम स्वीकार किया है कि बीजेपी उन्हें पूरी तरह से प्रायोजित कर रही है और वे बंगाल में समुदायों को बांटने, जनता को गुमराह करने और वोटों को विभाजित करने के लिए उनके भाड़े के सैनिक के रूप में काम कर रहे हैं। उन्होंने कबूल किया कि वे जानबूझकर बाबरी मस्जिद मुद्दे का इस्तेमाल भावनाओं को भड़काने, अल्पसंख्यकों में भ्रम पैदा करने और भाजपा के चुनावी लाभ के लिए उनके वोट बैंक को तोड़ने के लिए कर रहे हैं। उन्होंने यह भी खुलासा किया कि उन्हें भाजपा से 1,000 करोड़ रुपए मिले हैं और उनके प्रधानमंत्री कार्यालय यानी शुभेंदु अधिकारी और हेमंता बिश्व शर्मा से सीधे संबंध है। यह घोर भाड़े पर की गई सांप्रदायिक साजिश है।
जिसमें धर्म का दुरुपयोग किया जा रहा है और लोगों को केवल सत्ता के लिए विभाजित किया जा रहा है। हुमायूं कबीर ने भाजपा के खून के पैसे के लिए अपनी आत्मा बेच दी है और सांप्रदायिक विश्वास का सौदा कर लिया है। भाजपा का पाखंड, हताशा और गंदी फूट डालो और राज करो की रणनीति पूरी तरह से बेनकाब हो गई है। बंगाल इन भाड़े के एजेंटों और उनकी जहरीली राजनीति को खारिज करता है। यह पूरा नोट है टीएमसी की ओर से। इस पूरे मामले पर, इस पूरी कहानी के मुख्य किरदार हुमायूं कबीर का भी बयान आ चुका है। कबीर हुमायूं ने कहा, जो आज AJUP संस्थापक हैं हुमायूं कबीर, इन्होंने वीडियो वायरल की। इन्होंने कहा कि टीएमसी ने वीडियो वायरल की है। इतने दिनों तक ममता बनर्जी क्या कर रही थी? ममता बनर्जी के भाजपा के साथ अच्छे संबंध हैं। ये दोनों मिलकर मेरे खिलाफ साजिश कर रहे हैं। मैं यही बोलना चाहते हैं, जो टीएमसी को हिम्मत है तो मेरा जो वीडियो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस के दिखाया, तो बॉबी हकीम को मैं चैलेंज कर रहा है। वो वीडियो के साथ मेरा जो दिखाया, मेरा को फ्लैट में बहरमपुर में मेरा रूम में बैठ के जो बात दिखाया, किसके साथ ये बात करा, किसके साथ पैसा के लिए मैं बात किया, वो सामने आने का मैं चैलेंज कर रहा हूँ। देखा, मेरा किसी को साथ ये सब लेना देना में है नहीं। अब कौन किसके खिलाफ साजिश कर रहा है? ममता बनर्जी का साफ कहना है कि इनके शुभेंदु और हेमंता बिश्वा शर्मा से अच्छे रिश्ते हैं और ये बीजेपी के एजेंट हैं। तो ये हुमायूं कबीर कह रहे हैं कि ममता बनर्जी बीजेपी की खास है। अब कौन किसका खास है, ये आप बताएं। कौन किसके खिलाफ साजिश कर रहा है, ये पश्चिम बंगाल में एक पहेली बनता जा रहा है। हो कुछ भी, बाबरी बनाने वाले नए नवेले हुमायूं कबीर पूरी तरह से बेनकाब हो चुके हैं। एक ट्विटर यूजर ने हुमायूं कबीर के नमाज पढ़ते हुए शूट किए गए वीडियो को जारी करते हुए लिखा, जिसका कई एक लोगों ने जिक्र किया है कि जो व्यक्ति नमाज पढ़ते हुए इधर उधर देख रहा है या नमाज की जो अदायगी है, जो नमाज के तरीके हैं, उसको सही से नहीं अदा कर पा रहा है, वो कैसे बाबरी मस्जिद बनाने की बात कर रहा है। ट्विटर यूजर ने लिखा कि ये वही हुमायूं कबीर हैं, गौर से देखो, इसे नमाज पढ़ने का तरीका भी ठीक से नहीं मालूम और इसी ने तथाकथित बाबरी मस्जिद के नाम पर गरीब मुस्लिमों से करोड़ों का चंदा इकट्ठा किया और तमाम सारे लोगों को इकट्ठा करके इसने उसकी बुनियाद रखी। आखिर में आप नेताजी के नमाज पढ़ते हुए वीडियो को देखते जाइए। हुमायूं कबीर जो पहले तृणमूल कांग्रेस के नेता थे, फिलहाल वो अपनी एक नई पार्टी बना चुके हैं। जब से वो अपनी नई पार्टी बनाए या उन्होंने बंगाल में एक नई बाबरी मस्जिद के निर्माण नींव रखने की कोशिश की, या जब से उन्होंने उसका काम शुरू किया, तब से उन्हें संदेह की नजर से देखा जा रहा है। तमाम सारे लोग इस बात का जिक्र और चर्चा करते हुए आपको पाए गए कि जिन्होंने कहा कि यह बीजेपी द्वारा वहां पर प्रायोजित एक एजेंट है, एक मोहरा है, जो सांप्रदायिक राजनीति के लिए एक मुखौटा के रूप में खड़े हैं। यहां पर बाबरी मस्जिद बनाएंगे तो जिससे मुसलमानों के सेंटीमेंट को अपने साथ जोड़ेंगे और भावनात्मक रूप से लोग धार्मिक क्रियाकलापों में जुड़ते हैं, जिसकी वजह से हुमायूं कबीर से लोग जुड़ेंगे। अगर वो पार्टी वोट उनका लेगी तो ये वोट तृणमूल कांग्रेस का होगा, जो इनडायरेक्टली फायदा करेगी बीजेपी की, जो ममता बनर्जी को कमजोर करेगा। तो वहीं कुछ एक लोगों का यह भी साफ साफ कहना था कि बीजेपी ने इन्हें पैसा देकर वहां पर प्रायोजित किया, क्योंकि ये तृणमूल कांग्रेस से निवर्तमान विधायक थे। इन्होंने अपनी विधानसभा सदस्यता से इस्तीफा दिया। इस्तीफा देकर ये एक पहल करते हैं, उसके बाद ये अपनी एक नई पार्टी बनाते हैं। और रोचक मोड़ तब आ जाता है जब चुनाव नजदीक होते हैं, घोषणा हो जाती है, नेता अपनी रैलियां और तैयारियों में जुटते हैं, तो उस बीच पूरे देश के भीतर मुसलमानों के सबसे बड़े नेता बने, इस वक्त नए अलंबरदार बने असदुद्दीन ओवैसी बंगाल पहुंचते हैं। उसके बाद इनके साथ गलभैया करते हुए, गले मिलते हुए गठबंधन की घोषणा कर देते हैं। फिर चर्चाओं का बाजार गर्म होता है। क्या असदुद्दीन ओवैसी और हुमायूं कबीर एक साथ रेड कारपेट बिछा रहे हैं बीजेपी के लिए? क्या ये बीजेपी के लिए इनडायरेक्टली बैटिंग करने के लिए आए हैं? क्या ये ममता बनर्जी को कमजोर करने आए हैं? फिलहाल एक स्टिंग ऑपरेशन से आए इस वीडियो ने
पूरी पश्चिम बंगाल की सियासत को एक नया रूप दे दिया है। हुमायूं कबीर बेनकाब हो चुके हैं। कई वीडियोस पश्चिम बंगाल के तमाम सारे कोनों से आ रहे हैं जहां हुमायूं कबीर को लोग खुलेआम दलाल कह रहे हैं, चोर कह रहे हैं, जो इन वीडियोस में आप देख सकते हैं। फिलहाल इस पूरी खबर पर, इस पूरी रिपोर्ट पर, जो पश्चिम बंगाल में हुमायूं कबीर की सियासत है, जो उनका एआईएमआईएम से गठबंधन है, बीजेपी का इस पर क्या रुख है, इन तमाम सारी चीजों पर आप क्या कुछ सोचते हैं, अपनी राय जरूर रखिएगा। आप देखते रहें इनकलाब हिंदी। मेरा नाम है अतीक अहमद।